Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing about the background of a chapter that we have to study in chapter number 8, Silk Road, written by Nick Middleton. इसका हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले अभी टेक्स्ट का में नहीं आए हैं और उसके पहले ही उसके बारे में, सिल्क रोड के बारे में कुछ एसेंशियल चीज़ें, कम से कम एसेंशियल चीज़ें अगर आप सिल्क रोड चैप्टर पढ़ लिए और आपको यही नहीं पता है कि सिल्क रोड का इस्तेमाल किस ईस्वी से किस ईस्वी तक हुआ, मतलब किस ये में किस ईयर में सिल्क रोड शुरू हुआ था और किस ईयर में जाके सिल्क रोड जो है वो ट्रेड रूट बंद हो गया, किन लोगों ने बंद किया और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि डिस्कवरी का एज आया, एज ऑफ डिस्कवरी। क्योंकि लैंड रूट जब बंद हो गया तो यूरोपियंस ने क्या किया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे उन्होंने क्या किया, उनको तो आदत लग चुकी थी, तो उन्होंने सी रूट्स एक्सप्लोर करना शुरू किया, मतलब खोजना शुरू किया कि जहाँ वो सिल्क रोड से बाई रोड जाते थे उसी जगह पर बाई सी, बाई वाटर वो लोग कैसे पहुँच सकते हैं, रूट्स, ये उन लोगों ने खोजा। और एट प्रेजेंट सिल्क रोड इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज अ ट्रेड रूट जैसा कि वो यूज़ किया गया था, लेकिन सिल्क रोड का इम्पोर्टेंस कितना है वो लास्ट क्लास में वहाँ पे हम ख़त्म किए थे। जो ये लाइन्स यहाँ लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया की सभ्यता, वर्ल्ड सिविलाइजेशन, पूरी दुनिया की सभ्यता का डेवलपमेंट, विकास, ये संभव ही नहीं है, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड तक लाने में जो इनिशियल फेज़ था उसका, बेस बनाने का, वो सिल्क रोड के थ्रू ही हुआ था। ट्रेड रूट तो उसको बोला ही जाता है, मगर आपको मैंने इसके अलावा भी बताया है कि ट्रेड रूट होने के साथ साथ कल्चर और ट्रेडिशंस का भी आदान प्रदान इस सिल्क रूट के थ्रू हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज़ ईस्टर्न कंट्रीज़ में अपना ट्रेडिशन, अपना रिलीजन बढ़ाना चाहते थे, ठीक उसके उल्टा जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे वो चाहते थे कि उनका रिलीजन जो है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं उससे इन्फ्लुएंस करना चाहते थे वेस्टर्न यूरोपियन पीपल को। तो ये जो एक एक्सपोज मिला दुनिया को एक दूसरे को जानने का,
एक दूसरे के ट्रेडिशंस को जानने का, कल्चर्स को जानने का, जो पहले नहीं जानते थे जब सिल्क रोड नहीं था। मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज़ हैं उनको कुछ पता नहीं था कि वेस्टर्न साइड में क्या हो रहा है, और वाइस वर्सा, उसको भी नहीं पता था कि उधर कौन से लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा पहनते हैं, कुछ नहीं पता था। ये संभव किया है उस सिल्क रोड ने। भले ही आज वो सिल्क रोड उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि ट्रेड रूट्स बाय वाटर खोज लिया गया, एक्सप्लोर किया गया, और अब वही सबसे कन्वीनियंट मीडियम है ट्रेड करने का थ्रू वाटर। पर जब ये एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, उसके पहले सिल्क रोड ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस वर्ल्ड को। वो ये लाइन हम लोग लास्ट क्लास में फिनिश किए थे अबाउट सिल्क रोड। अब ना ये सिल्क रोड का जो नाम पड़ा है, सिल्क रोड का नाम, ये किसने सिल्क रोड को सिल्क रोड नाम दिया, या सिल्क रूट, जो भी दोनों इक्विवेलेंट है, किसने दिया, उसके बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में। देखो यहाँ से, द यूरोपियन एक्सप्लोरर। इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिल्क रोड को या सिल्क रूट को नाम किसने दिया है। ये मतलब किसके नाम पे दर्ज है हिस्ट्री में कि सिल्क रोड का नामकरण इसके द्वारा किया गया, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले एक यूरोपियन एक्सप्लोरर का नाम आता है, मार्को पोलो। यूरोपियन एक्सप्लोरर मतलब वेस्टर्न एक्सप्लोरर, वेस्टर्न कंट्री का एक्सप्लोरर। हम ये एक्सप्लोरर वर्ड बहुत बार बता चुके हैं। एक्सप्लोर करना मतलब नई जगहों को जो पहले से हैं मौजूद पर उनके बारे में किसी को पता नहीं है, उस जगह तक पहुंचना। ये और एक वर्ड उसके बारे में दिए थे कि ये करने का जो काम है वो लोग करते हैं जो किया है उन लोगों ने जो एडवेंचरस होते हैं, एडवेंचर करने में जिनको मज़ा आता है, वही एक्सप्लोरर बनते हैं। और एडवेंचर में वो लोग का लाइफ भी रिस्क में पड़ता है, तो अपने लाइफ को रिस्क में डाल के ये एक्सप्लोरर्स जो हैं, इन्होंने दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को के बारे में कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया को इन लोगों ने जोड़ा, इन एक्सप्लोरर्स ने। बहुत बड़ा रोल है इनका। तो सिल्क रोड के नाम के बारे में बताया जा रहा है। पहला नाम आता है, एक यूरोपियन एक्सप्लोरर है मार्को पोलो। उनका ईयर दिया हुआ है, मतलब 1254 से 1324 तक CE लिखा हुआ है। अब एक तो वो CE पहले भी आ चुका है, और इसके साथ वर्ड यूज हुआ है BCE। अभी हम लोग एट प्रेजेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट, वो AD लिखते हैं। BC और AD ये जानते हैं आप, पर इस चैप्टर में आपको बताया गया कि उसके पहले BC और AD
कि पहले BCE और CE बोला जाता था। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा और BC मतलब CE मतलब कॉमन एरा, तो वो AD है। तो ये 13th सेंचुरी के थे मार्को पोलो, ठीक है। ये इन्होंने इन रूट्स से बहुत ट्रैवलिंग किया था। मार्को पोलो नाम के एक यूरोपियन एक्सप्लोरर ने इन रूट्स से, किन रूट्स की बात की जा रही है? सिल्क रूट्स, उस समय का एंशियंट वाला सिल्क रूट्स, लैंड वाला सिल्क रूट। तो इन रूट्स पर बहुत ट्रैवल किया था यूरोपियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने, एंड डिस्क्राइब्ड देम इन डेप्थ इन हिज फेमस वर्क। और मार्को पोलो ने जो किताबें लिखी हैं, जो फेमस वर्क्स हैं उनके, वर्क्स का यहाँ मतलब है राइटिंग्स। मार्को पोलो ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों में उन्होंने बहुत डेप्थ से डिस्क्राइब किया है इन रूट्स को। मार्को पोलो ने इन रूट्स में बहुत ट्रैवलिंग किया और इन्होंने अपने वर्क्स में, मतलब अपने राइटिंग्स में बहुत डीपली डिस्क्राइब किया है सिल्क रूट्स को। लेकिन ही इज नॉट क्रेडिटेड विथ नेमिंग देम, मगर अनफॉर्चुनेटली मार्को पोलो को ये क्रेडिट नहीं मिला कि उन रूट्स का वो नाम दे पाए। मार्को पोलो को ये क्रेडिट नहीं मिला कि उन रूट्स को वो नाम दे पाएँ, जबकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया उन रूट्स पर, और अपने फेमस बुक्स में उन्होंने बहुत डीपली डिस्क्राइब किया है उन रूट्स के बारे में, सिल्क रूट्स के बारे में। मगर जब नाम देने का बात आता है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ही इज़ नॉट क्रेडिटेड विथ नेमिंग देम, कि नाम देने में उसका क्रेडिट नहीं है, नाम किसी और के क्रेडिट से है। तो वो कौन है, उसके बारे में लिखा गया, बोथ टर्म्स फॉर दिस नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ रोड्स मतलब सिल्क रोड और सिल्क रूट्स, ये दोनों नाम, और इन दोनों को देखो, ये बात बहुत बार बताई गई है कि सिल्क रोड या सिल्क रूट क्या है, नेटवर्क ऑफ रोड्स है, कोई एक रोड नहीं है, नेटवर्क ऑफ रोड्स है। तो ये दोनों नाम जो है ना, इन टर्म्स को, मतलब इन नाम को कॉइन करना, मतलब होता है नामकरण करना, नाम देना, कॉइन करना, कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा नाम दिया गया? जर्मन जियोग्राफर एंड ट्रैवलर, एक जर्मनी का जियोग्राफर और ट्रैवलर। मैंने जियोग्राफर वर्ड के बारे में भी इस चैप्टर में, प्रीवियस में वीडियोस में डिस्कस किया है कि जियोग्राफर कौन होते हैं, और इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हमारे जो राइटर हैं निक मिडल्टन, उनके बारे में पहला सेंटेंस यही लिखा हुआ है कि ही इज़ एन अवार्ड विनर जियोग्राफर। तो मैंने बताया है कि जियोग्राफर कौन होते हैं। इसका मतलब ये बहुत लोग मत लगाना कि जियोग्राफी पढ़ने वाला को जियोग्राफर बोलते हैं। जियोग्राफर जो हैं वो
जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, अलग अलग तरह से ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट की हमारा जो वर्ल्ड है उसका बैलेंस कैसे बने रहेगा। तो जियोग्राफर लोग में से एक हमारे राइटर भी हैं, निक मिडल्टन, वो खुद जियोग्राफर हैं, और एक जर्मन जियोग्राफर का नाम यहाँ दिया हुआ है, जर्मन जियोग्राफर एंड ट्रैवलर। उनका नाम देखो, ये जर्मनी में है, ये तो जर्मन नेम है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में हम लोग जो पढ़ पाएंगे, ऑब्वियसली वो जर्मन एसेंट से बिल्कुल अलग होगा, है ना। हम लोग इसको अपना जो एक्सेंट है उसके अनुसार हम लोग इसको फर्डिनेंड वॉन रिचहॉफेन पढ़ेंगे। फर्डिनेंड वॉन रिचहॉफेन, ये कौन है? जर्मनी के जियोग्राफर और ट्रेवलर हैं। और इनका नाम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इनके द्वारा ही सिल्क रोड और सिल्क रूट्स, ये दोनों टर्म्स इस जर्मन जियोग्राफर और ट्रेवलर का ही दिया हुआ है। आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिल्क रोड, तो आपको इतना कॉमन बात तो पता होना चाहिए ना कि सिल्क रोड या सिल्क रूट्स, ये जो नाम रखा गया, इसमें किसके द्वारा रखा गया? चैप्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, टेक्स्ट में। मगर अगर इतना नहीं जानोगे तो फिर टेक्स्ट, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो टेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, सिल्क रोड में, वो तो एक बुक से लिया गया एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बीच से कहीं से उठा लिया गया है, एक इंसिडेंट, क्या बोलोगे उसको, एक फेज उठा के दे दिया गया है चैप्टर के रूप में। पूरा कहानी तो नहीं है, वो तो पूरा बुक जो है उसमें है पूरा स्टोरी, ये एक छोटा सा टुकड़ा है एकदम। तो इस छोटे से टुकड़े को जो कहीं बीच से उठाया हुआ हो, उसको समझने के लिए आपको उसके बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियाँ ज़रूर आपको जान लेनी चाहिए। अब आप खुद, मेरा सवाल है आपसे कि सिल्क रोड आप चैप्टर पढ़ लिए, मान लिए कि आपको पूरा टेक्स्ट अच्छा से पढ़ लिया, आप उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस, जो टेक्स्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में आएंगे, वो आप लिख भी लेंगे, मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। मगर आपको इतना नहीं पता रहेगा कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो क्या है, कहाँ से आया, कब बना, क्यों बना, किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ। इतना एसेंशियल चीज़ें अगर तुमको नहीं पता रहेंगी तो बस तुम मार्क्स ही ला पाओगे। और बेहतर मार्क्स लाने के लिए कुछ बेसिक
बहुत बेसिक चीज़ें हर चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए। जो इस चैप्टर के बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, कोई टेक्स्ट में ये सब बात नहीं बताया गया। कौन जर्मन जियोग्राफर है, कौन वो ऊपर जो था यूरोपियन एक्सप्लोरर है, ये कुछ नहीं है इसमें। मगर इतना सा बात अगर तुमको नहीं मालूम रहेगा तो खुद सोचो कि ऐसा पढ़ाई क्या किया तुम कि सिल्क रोड पढ़ के उसका मार्क्स, क्वेश्चन का मार्क्स, आंसर लिख के मार्क्स ले आया, लेकिन यही तुमको नहीं पता है कि सिल्क रोड को सिल्क रोड नाम किसने दिया, उस पर सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग किसने किया और नाम किसके द्वारा नामित किया गया है हिस्ट्री में। ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक यूज़ हुआ, सिल्क रोड से बेनिफिट क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो उसी चीज़ का ये एक हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक जर्मन एक्सप्लोरर मार्को पोलो, बहुत वेल नोन एक्सप्लोरर हैं मार्को पोलो, उन्होंने इन रूट्स पर बहुत ट्रैवलिंग किया, लेकिन और ट्रैवलिंग करके लिखा भी उनके बारे में बहुत डेप्थ में, मगर उनको ये क्रेडिट नहीं मिल पाया कि ये नाम उनका दिया हुआ है, ये क्रेडिट किसी और को मिला, और वो थे जर्मन जोग्राफर एंड ट्रैवलर फर्डिनेंड वॉन रिचहोफेन। थोड़ा सा जर्मन नेम है तो अब स्पेलिंग वगैरह तो तुमको देखना पड़ेगा लिखने में, मतलब याद करना पड़ेगा किसी को भी। फर्डिनेंड वॉन रिचहोफेन, तो इनको ये क्रेडिट प्राप्त है कि ये दो टर्म्स सिल्क रोड और सिल्क रूट्स, ये दो टर्म जो हैं ये इनके द्वारा कॉइन किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं। कब? 1877 में। अब ये एक फैक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको नहीं पता, मतलब सबके पास नहीं है। आपको कम से कम ये रखना चाहिए अपने पास कि 1887 में सिल्क रोड नाम दिया गया, और ये नाम उस समय जर्मन भाषा में दिया गया, क्योंकि जर्मन एक्सप्लोरर ने के नाम के द्वारा इसको कॉइन किया गया, तो जर्मन, ऑब्वियसली जर्मन नाम दिया गया, तो दो जर्मन वर्ड्स हैं यहाँ। फिर ये तो एक जर्मन नाम है ही, ठीक है। उसके अलावा सिल्क रोड को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोला गया था, वो दो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी जर्मन वर्ड्स हैं। तो इसको भी हम लोग अपने एक्सेंट में अगर पढ़ना चाहे, बहुत आपको आसान नहीं लगेगा इसको पढ़ना, इसको प्रोनाउंस करना, मगर आप इसको पढ़ सकते हैं, ट्राई आपको करना पड़ेगा। जैसा लिखा है एटलीस्ट वैसा पढ़िए। यहाँ लिखा है सिडेंट्रेसे, सिडेंट्रेसे। अब ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, जर्मन वर्ड है, और यहाँ लिखा है यही वर्ड है, खाली लास्ट में एन लग गया है यहाँ, सिडेंट्रेसन, सेम वर्ड है, एन लगा है खाली। तो ये नाम दिया गया था जर्मनी में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या पढ़ा गया, सिल्क रोड। ये नाम दिया गया था जर्मन, जिसको इंग्लिश में
लिखा गया सिल्क रूट्स। उसके बाद ये उसका नाम का कहानी है। इसके बाद फिर कुछ बातें ये जानेंगे कि बहुत शॉर्ट में जानेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सिल्क रूट से, उस समय एंशियंट सिल्क रूट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते थे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स वेस्ट से ईस्ट की ओर आते थे, ट्रेड जो हो रहा था। इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।